देखिए, हम लोग आज संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे। इसका मतलब कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति महोदय आवेंगे, प्रधानमंत्री महोदय आवेंगे और उनका पूरा मंत्री परिषद आवेगा। ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा राष्ट्रपति के बारे में करें। हम ये जान रहे हैं कि हमारी जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये भारत का राष्ट्रपति जो होंगे वह देश का प्रधान होगा। कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी, सर्वोच्च शक्ति होगी, उनको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी। हम यह नहीं कि उनको केवल कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी। संविधान के तहत जो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की जो सबसे बड़ी शक्ति होगी वह राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है संविधान के तहत। जैसे विधायिका की बात करें तो जब तक राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। तो अंतिम शक्ति वहां भी प्राप्त है। कार्यपालिका की भी अंतिम शक्ति प्राप्त है और व्यवस्थापिका की भी अंतिम शक्ति प्राप्त है। कहिए कि सर जी व्यवस्थापिका तो स्वतंत्र है, तो उसमें उनको कहाँ से शक्ति मिल गई? तो राष्ट्रपति जी को यह पावर है कि भारत की जो आपकी सर्वोच्च न्यायपालिका है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को राष्ट्रपति जी महोदय यदि चाहें तो वह माफ कर सकते हैं। संक्षेप में समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहां भी उनको सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है कि सरकार यदि कार्यपालिका में कुछ गलत करती है और राष्ट्रपति जी को ऐसा अनुभव होता है तो राष्ट्रपति जी सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं और उस दिशा निर्देश को केंद्र सरकार को मानना होता है। तो यहाँ भी सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम कहें कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, तो कोई परेशानी नहीं है। बात समझ में आई? बहुत संक्षिप्त में हमने बताया। अब मन में भावना आती है कि राष्ट्रपति कोई बनता कैसे है, राष्ट्रपति कौन बनते हैं, यह जो है प्रश्न जो है मन में उठता होगा। तो जान लीजिए कि पहले यह जानिए कि राष्ट्रपति कौन बनता है, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर है कि राष्ट्रपति के बनने के लिए हमारे संविधान में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसमें पहला योग्यता है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। यदि आप राष्ट्रपति बनने की लालसा रखते हैं तो सबसे पहले जानिए कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा है कि उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष हो, यानी तो उससे अधिक जितना हो, अधिकतम सीमा तय नहीं है। 3 नंबर की बात है कि लोकसभा के लिए जितनी योग्यताएं हैं वह होना चाहिए, यानी आप कोई दिवालिया नहीं हो, आपको कोई न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो। एक और बिंदु है इसमें कि आप किसी लाभ के पद पर न हो। इतनी सारी यदि योग्यता आप रखते हैं तो आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। राष्ट्रपति कैसे लोग बनता है, तो इसका एक शब्द में उत्तर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी चुनाव होता है। अब मन में प्रश्न उठता होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो लोग योग्यताधारी हैं
योग्यता तो बता दिए। तो जो योग्यताधारी हैं वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। अब ये समझ में आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, कौन कौन वोट देते हैं, कौन कौन मत देते हैं। ये बात है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो दोनों सदनों के सदस्य जो भी सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं, वे सदस्य, और जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। देखिए, यहां एक बात क्लियर करना है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके विधानमंडल के